ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 22/11/2022 के महावाक्य, आज के प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज की मीठी मुरली है बाबा की। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, पुरुषार्थ कर सर्व गुण संपन्न बनना है। पुरुषार्थ कर सर्व गुण संपन्न बनना है। पुरुषार्थ कर सर्व गुण संपन्न बनना है, देवी गुण धारण करने हैं। देखना है मेरे में अब तक क्या क्या अवगुण है। हम आत्म अभिमानी कहाँ तक बने हैं। प्रश्न दिया बाबा ने, सर्विसबुल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। सर्विसबुल बच्चों की बुद्धि में अब कौन सी तात लगी रहनी चाहिए। उत्तर दिया बाबा ने, मनुष्यों को देवता कैसे बनाए, कैसे सबको लक्ष्मी नारायण राम सीता की बायोग्राफी सुनाए, यह तात बच्चों में लगी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुरूपी बन वेश बदल कर टिप टॉप होकर जाना चाहिए। उनके पुजारियों से व ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना है कि आपने यह जो मंदिर बनाया है, इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परिचय देना है। गीत आया है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। गीत का अर्थ बहुत बारी समझाया है। हम सभी यात्रा कर रहे हैं ना, वापिस अपने स्वीट होम जाने की। हम अभी 84 जन्म पूरे कर वापिस जा रहे हैं। यह कौन कहते हैं? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम कर्म योगी तो हो ही, धंधा दोरी आदि यह कर्म भी है। यह भी कर्म है ना, नींद भी कर्म है। कर्म तो करना ही है। तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद में रहेंगे तो तुम देवता जैसा बन जाओगे। मन मनावो का अर्थ भी यह है। मामेकम याद करो तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे। देवताएं भी भारत के ही मनुष्य थे ना। सिर्फ उन्होंने चित्र दिखाए जाते कि ऐसे होकर गए हैं। भारत में लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं। भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं। ऐसे और कोई राजाएं आदि नहीं हैं जिनके मंदिर बने हैं। और मनुष्य बैठ उन्हों की महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता सबकी महिमा गाते हैं ना। सबसे जास्ती महिमा किसकी है? लक्ष्मी नारायण की। वो 16 कला संपूर्ण, वह फिर 14 कला वाले। राम सीता हैं, वो 14 कला वाले। ये बातें तुम अभी समझते हो और फिर से ऐसे बन रहे हो। उनको भी कोई ने जरूर ऐसा बनाया होगा ना। बाप ने ही संगम पर कर्म अकर्म विक्रम की गति को समझाए देवता बनाया है ना। भारतवासी देवताओं की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अपने को देवता नहीं समझते। तो बाबा ने कहा, भारत के महाराजा महारानी होकर गए हैं। उनमें देवी गुण थे, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। थे मनुष्य ही। क्राइस्ट, बुद्ध आदि भी मनुष्य थे ना। मनुष्यों की ये दुनिया है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी मनुष्य ही बनाते हैं। लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते तो उनको यह राजाई कैसे मिली, इस बात का पता नहीं ना। ऐसे गुणवान वह कैसे बने? हम अपने को पापी नीच क्यों कहते हैं? यह तो बहुत फर्क हो जाता है। सब एक ही देश भारत के रहने वाले हैं। वह भी मनुष्य और वह भी मनुष्य, हम भी मनुष्य, परंतु उन्हों की सीरत कैसी है
देवताओं जैसी है, और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत है आसुरों जैसी है, बंदरों जैसी है। यह भी आदत पड़ गई है, मंदिरों में जाकर महिमा गाते हैं वह भी मनुष्य है, परंतु उनमें देवी गुण और हमारे में आसुरी गुण है। गोया हम असुर हैं और वह देवता है। कहते हैं असुर और देवताओं की लड़ाई लगी। अब देवताएं स्वर्ग में और असुर नरक में। तो देवता यहाँ कैसे आए जो लड़ाई लगी? नाम है देवता, वह लड़ाई कैसे करेंगे? नाम ही है देवता देने वाली, तो लड़ाई कैसे करेंगे? देवताओं के राज्य में असुरों का नाम निशान नहीं है। असुरों का युग कलयुगी पुरानी पृथ्वी, देवताओं का युग सतयुग नई पृथ्वी। तो फिर दोनों की युद्ध बताओ कैसे होगी? फिर देवताओं को युद्ध करने की दरकार ही नहीं है ना, वह तो वहां राज्य करते हैं। बात बहुत सहज समझने और समझाने की है। हम त्रिमूर्ति भी दिखाते हैं। लक्ष्मी नारायण को शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा यह राज्य दिया, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। जो भगवान आकर समझाते हैं कि मनुष्य से देवता बनना है, देवी गुण धारण करो, तो भी समझते नहीं है। जैसे बाप ने लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाया, वह अब तुमको भी बना रहे हैं। तो पुरुषार्थ कर सर्व गुण संपन्न बनना चाहिए। देखना चाहिए कि मेरे में क्या अवगुण है। दे अभिमान बहुत है। देवताएं आत्म अभिमानी थे। वहां यह जानते थे कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वहां अकाले मृत्यु नहीं होता है ना, बीमार भी नहीं होते हैं। संपूर्ण थे ना, यथा राजा तथा प्रजा सब संपूर्ण थे ना, इसलिए नाम ही क्या स्वर्ग रखा। यह है नरक। किसको कहो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ते हैं ना। तुम समझा सकते हो कि जब भारत स्वर्ग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह नरक है तो उन्हों का राज्य ही नहीं है। देवताएं जो पूज्य थे वही पुजारी बने। सतो प्रधान से तमो प्रधान हर चीज को बनना ही है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो नई से पुरानी ना हो। तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत मेला लगता है। तुमको यह तात लगनी चाहिए कि मनुष्यों को यह बताएं कि उनको बाप ने यह राज्य भाग्य कैसे दिया। अब तो कोई अपने को देवता नहीं कहलाता, सब हिंदू हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू धर्म स्थापन किसने किया? हिंदू धर्म किसी ने स्थापन नहीं किया ना। कॉन्फ्रेंस में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी ले जाना पड़े। यह फर्स्ट क्लास चित्र है। बंबई में लक्ष्मी नारायण का मंदिर फर्स्ट क्लास बना हुआ है। बड़े रमणीक चित्र हैं। फर्स्ट क्लास कारीगर होते हैं तो चित्र भी फर्स्ट क्लास बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की झांकी दिखलाकर उनको समझाना है कि ये कौन है, इन्होंने कैसे यह पद पाया। इन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अभी फिर से यह राजयोग सीख रहे हैं। भविष्य में देवता बनने के लिए मूल बात अच्छी तरह समझानी है। बच्चे समझते हैं। प्रदर्शनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया, परंतु बहुत अच्छा तो आगे चलकर समझाना है। अभी तो पुरुषार्थ अनुसार समझाया, सुनते बहुत हैं। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप ने स्वर्ग बनाया था। ये लक्ष्मी नारायण के चित्र खड़े हैं तो हम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, शिव बाबा का बच्चा। ब्रह्मा को भगवान नहीं कहेंगे, वह रचना है। इन देवी देवताओं को राज्य भाग्य हेवनली गॉड फादर ने दिया है ना, तो किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा। तो बाबा ने कहा वह हमको पढ़ाने वाला है, इस पर जोर देना है। भबके से ढेर बीके हैं तो नशे से कहना चाहिए
कि मैं भी के शिव बाबा का पोतरा हूँ। शिव बाबा से हमको वर्षा मिल रहा है। ब्रह्मा द्वारा हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हमको एडॉप्ट किया है। शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो, सिर्फ हम जानते हैं और वर्षा ले रहे हैं। तुम नहीं जानते हो, हम तुमको परिचय देते हैं, परंतु किसके भाग्य में नहीं है तो वो समझते भी नहीं है, निश्चय नहीं करते कि हम बीके हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं, हमको भी देवता बनाते हैं। शिव जयंती मनाते हैं तो यह भारत परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है ना, भगवान का जन्म स्थान है। ये बहुत फकूर से बोलना चाहिए, सर्व का सतगति दाता एक बाप है। भारत उनका बर्थ प्लेस है। अब बाप फिर आया हुआ है, जयंती मनाते हैं, परंतु वह कब और किसके तन में आता है यह नहीं जानते। संगम युग पर आती हैं बाबा और ब्रह्मा के तन में आते हैं ना, तो जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो राज्य भाग्य कैसे दे, राजयोग कैसे सिखलाएं, ऐसे क्लियर करके समझाना है। तुम भी बाप से राज्य भाग्य लो, मौका पड़ा है, लो राज्य भाग्य, फिर पछताना पड़ेगा नहीं तो। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। अब बाप से अपनी भक्ति का फल लो, फिर ये मौका नहीं आएगा। हम आपको राय दे रहे हैं, आते तो बहुत हैं, शकल तो मनुष्य जैसी है परंतु सीरत बंदर जैसी है। तुम समझाओ कि हम श्रीमत पर चलते हैं, इस यज्ञ में विघ्न पड़ेंगे, विष के कारण अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। ब्रह्मा कुमारियों की निंदा इसलिए ही होती है क्योंकि विष छुड़ाती हैं, इस पर मारामारी होती है ना। बाप ने कहा है काम महाशत्रु है। इस समय सब धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हैं, सब नरकवासी हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। अब पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा ले लो। परम पिता परमात्मा खुद आकर पढ़ा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा भक्ति का फल दे रहे हैं। ऐसा निश्चय हो जाए तो फौरन भागे भागे आए, परंतु बिरला कोई भागता है। तुमको चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए। इनके साथ त्रिमूर्ति झाड़ का भी कनेक्शन है। कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, दूसरे फिर डिस सर्विस भी करते हैं। तो बाप जानते हैं यह सब कुछ तो होना ही है। नौकर चाकर आदि सब चाहिए ना। अगर ब्राह्मण बनना है तो बाबा की श्रीमत पर चलो, किसको भी दुख मत दो, बाप का परिचय सबको देते रहो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम योग पर भारत में ही आता हूँ, सर्व की सतगति करता हूँ, मेरे पास तो सबको आना पड़े ना। तुम जानते हो सबका लिबरेटर और गाइड यहाँ भारत में ही जन्म लेते हैं। सबका लिबरेटर, सब दुखा छुटाव है, सबको रास्ता बताने वाला शिव बाबा भारत में ही जन्म लेते हैं। तो बाप को नाम रूप से न्यारा और सर्वव्यापी कह दिया है, जबकि उसका नाम भी है शिव और रूप भी है ज्योति बिंदु, और उसको सब से न्यारा और सर्वव्यापी सब में कह दिया ना। सब में भगवान नहीं है। भारतवासियों ने गलानी कर दी ना, भारत से चला ना सर्वव्यापी का ज्ञान बाबा ने बताया था, तो उनका ही बेड़ा गर्क होता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो अपने को हिंदू कहला रहे हैं। बाप सम्मुख कहते हैं तुमने कितनी धर्म गलानी की है, मेरी भी गलानी की है। तुम ही पवित्र देवी देवता थे, अब अपवित्र बन पड़े हो। यही देवी देवता भारत के मालिक थे, और भारत पहले क्या था, स्वर्ग था। यह तो सब कहते हैं कि अभी कलयुग है, फिर जरूर चक्कर रिपीट होना है। स्वर्ग का नाम था तो आओगा ना स्वर्ग। सतयुग गायन गांव है, बड़े लोग सब, पहले सतयुग था, अब कलयुग आ रहा है, तो कलयुग के बाद शक्ति सतयुग तो आना ही है, फिर चक्कर जरूर रिपीट होना है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता हूँ। हर 5000 साल में बाबा आवे है और नया बनाओ है।
तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से भी मिल सकते हो। आजकल माताओं का मान कम है क्योंकि भीख मांगने वाली बहुत निकली है ना। सफेद साड़ी बांध का आज हर कहते हैं का मोम वो दुनिया वाले ने सोचो हम शांति वाले मांगे हैं। तो बाबा ने कहा तो तुम राखी बांधने जाती हो तो वह समझेंगे भीख मांगने आई है, कह देंगे हमें फुर्सत नहीं है आने की, भागने की कोशिश करेंगे, भगाने की कोशिश करेंगे। सफेद वस्त्रधारी बहुत निकले हैं और भी तो बहुत आओ है ना सफेद वस्त्रधारी। इसलिए बाबा समझाते हैं बहरूबिया बनो, टिप टॉप होकर जाओ, मोटर में चढ़ कर जाओ, युक्ति से बात करो। हमने सुना है कि आपने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, हम आपका दर्शन करने आए हैं। भला आपको मालूम है यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। हमको मंदिर बहुत अच्छा लगा, तब हमारी दिल हुई बनाने वाले का दर्शन तो कर ले। आप जरूर उनकी जीवन कहानी जानते होंगे, हमको भी थोड़ा सा परिचय दे दो। ऐसे पूछ कर फिर उन्हें यथार्थ बात सुनानी चाहिए। सन्यासियों आदि को भी तुमसे ही मुक्ति का रास्ता मिलना है। उन्हें भी समझाओ, तुम्हारे बगैर तो उनका भी कल्याण नहीं है, कल्याण होना नहीं है तो इतना ज्ञान का नशा होना चाहिए। सर्विस पर होगा तो नशा भी रहेगा। ऐसे नहीं थोड़ी बात में अवस्था डगमग हो जाए। गा जाता ना स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए। लक्ष्मी नारायण को बाबा कितना याद करते हैं, क्यों नहीं याद करेंगे, बन रहे हैं ना। मनुष्य बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण का चित्र ऐसा हो जो देख कर खुश हो जाए। सारा दिन ख्यालात चलना चाहिए, जैसे कैसे जाकर सर्विस करे, जांच कर भाषण करना चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी चाहिए। ऐसी जगह जाना चाहिए जो बड़ों बड़ों से आवाज निकले तो अच्छा है ना। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाप दादा, शुक्रिया बाबा, आपका लाख बार शुक्रिया बाबा, इतनी शिक्षा दी मेरे बाबा। नाम बाबा ने सुनाया है। पहला पॉइंट, ज्ञान के नशे में रहना है। निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है, अवस्था डगमग नहीं करनी है। ज्ञान के नशे में रहना है, निंदा स्तुति में समान स्थिति रखनी है, अवस्था डगमग नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, सबको बाप का परिचय दे लक्ष्मी नारायण की सच्ची जीवन कहानी सुनानी है। कल्याणकारी बन सर्व का कल्याण कर श्रीमत पर बढ़ते रहना है। कल्याणकारी बनकर सबका कल्याण करके श्रीमत पर आगे बढ़ते रहना है। वरदान दिया बाबा ने, मैं शब्द की समर्थि द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भाव। मैं शब्द की समर्थि द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होने वाले देह के बंधन से मुक्त भाव। एक मैं शब्द ही सार में क्या है ना बाबा ना, एक मैं शब्द ही उड़ाने वाला है और मैं शब्द ही नीचे लाने वाला है। देह बान का तो नीचे लाओगा, आत्मा की मैं है वो पछड़ाओगी। तो बाबा ने कहा मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, यह नेचुरल हो जाए, देह भान का मैं समाप्त हो जाए तो देह के बंधन से मुक्त बन जाएंगे, क्योंकि यह मैं शब्द ही देह अहंकार में लाकर कर्म बंधन में बांध देता है। लेकिन मैं निराकारी आत्मा हूं। जब यह समर्थि आती है तो देह भान से परे हो कर्म के संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं आएंगे। स्लोगन दिया बाबा ने, निश्चित विजय और निश्चित स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। निश्चित मतलब पक्का, निश्चित विजय पक्का विजय और निश्चित स्थिति
बेफिक्र स्थिति का अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति मीठे बाबा।